अस्सलाम जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। पेपर ए की डिस्कशन है। एमसीक्यू नंबर वन की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर वन है जी, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन। 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री के इक्वल होता है। सीकेंड थीटा ओवर कोसीकेंड थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन ओवर कॉस बनता है, वो टेन के इक्वल होगा। 1 रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का फार्मूला है और फिर इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। पाई/2 रेडियन इज एन एंगल, यानी ये 90 डिग्री एंगल बनेगा पाई/2, और 90 डिग्री जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल होता है। इसी तरह रिलेशन है आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा के दरमियान, तो आपको पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें से अगर आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो एल ओवर थीटा आएगी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह सेकंड पोर्शन है जी, सेक्शन नंबर वन, शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा। जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। 1045 की आ जाएगी वैल्यू 1। इसी तरह cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, का स्केयर लेंगे 1/4 बनेगा, इज इक्वल टू एक्स साइन 45 1/√2 होगा। cos 45 भी 1/√2 होगा। और टेन 60 की वैल्यू होगी √3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 यानी एलसीएम लेके लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, इज इक्वल टू एक्स √3/2 राइट हैंड साइड बनेगी। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये आंसर आ जाएगी 3√3/2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर टू, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू में जस्ट आपने एलसीएम लेने हैं। इसमें एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाएगी। यानी अगर आप एलसीएम लेंगे तो नीचे बन जाएगा 1 - साइन स्केयर थीटा, और ऊपर आ जाएगा 2। और 1 - साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा के इक्वल आता है, तो ये आएगा 2 cos स्केयर थीटा, और कॉस को कन्वर्ट करेंगे यानी रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का, तो 2 सेकेंड स्केयर थीटा। इसी तरह पार्ट नंबर थ्री में थर्ड वाला जो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन है, 110 डिग्री, इसके लिए आपने 1110 डिग्री, इसके लिए आपने क्या करना है, 360 के मल्टीपल देख लेने हैं। आपको पता है कि 360 का, यानी एमसीक्यू नंबर थ्री है, 360 का जो थर्ड मल्टीपल होगा वो 1080 होगा। तो आप इसको लिखें 1080 प्लस 30 डिग्री। तो 1080 मल्टीपल खत्म हो जाएगा, जस्ट 30 डिग्री रह जाएगा। तो आपने टेन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये होगा जी 1/√3। नेक्स्ट है जी साइन थीटा की वैल्यू -1/√2, एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द थीटा नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये साइन जो नेगेटिव होता है वो थर्ड में होता है या फोर्थ में होता है, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट करनी है। कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 है। सेम उसी तरह परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 1 है। हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास √2 है। बेस की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो बेस की वैल्यू भी आपके पास 1 आएगी। अब बेस की वैल्यू 1 आएगी तो हमें ये चेक कर लिया कि थर्ड में नहीं है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और कॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज थीटा की वैल्यू आएगी 1/√2, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। और पॉजिटिव है तो साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट, कन्वर्ट सेक्साडेसिमल इनटू रेडियन और 3 सेकेंड है जी। तो 3 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला आपको पता है। सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला, सेकेंड को पहले 3/3600 इंटू पाई/180, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आर लेंथ है जी 56 और थीटा 45 डिग्री है। पार्ट नंबर सिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, पहले तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 45 इंटू पाई/180, तो ये पाई/4 रेडियन बन जाएगा। पाई/4 रेडियन है, फार्मूला लगाएंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट, प्रूव दैट sin² π/6 प्लस sin² π/3 प्लस tan² π/4 इज इक्वल टू 2। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, और π/2 का मतलब, π/4 का मतलब 45 डिग्री। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, प्लस करना है यानी एलसीएम लेना, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह फाइंड कॉस थीटा इफ टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव ही निकलेगी।
सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, टेन की वैल्यू गिवन है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। सो ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी परपेंडिकुलर, नीचे वाली वैल्यू बन जाएगी बेस। हाइपोटेनियस आपने फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करके बेस ओवर हाइपोटेनियस का फार्मूला लगा देंगे। इसी तरह नेक्स्ट है जी, कोसिकेंड स्केयर थीटा सीकेंड स्केयर थीटा माइनस कोसिकेंड स्केयर थीटा, टेन स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको कोई एक साइड चूज कर लेते हैं, जैसे सपोज आप लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं, सीकेंड और कोसिकेंड की वैल्यू लगाते हैं। सीकेंड जैसे 1/cos स्केयर बन गया, माइनस कोसिकेंड 1/sin स्केयर बन गया। इसका आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके सॉल्व सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा टेन स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा। या राइट हैंड साइड लेके आप लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, सेक्शन 2 है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, कोसिकेंड थीटा आप इसको पहले सबसे साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे, यानी साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2m/m² + 1। इसी तरह ये ऊपर वाली वैल्यू आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, साइन की रेशो है, और नीचे वाली वैल्यू आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है। आप यहाँ से बेस की वैल्यू निकाल लेंगे, बेस की वैल्यू आएगी m²-1, यानी पैथागोरस थ्योरम लगा के बेस की वैल्यू निकाली। बेस की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप बाकी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, यानी कॉज थीटा, सीकेंड थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। इसी तरह नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जी, फार्मूला लगेगा, साइन की पावर 6 है तो आपने साइन 3 की पावर 2 कर देना है, या 2 की पावर 3 कर दें, साइन स्केयर की पावर 3 प्लस कॉस स्केयर की पावर 3। अब फार्मूला लग जाएगा a³ प्लस b³ का। अब फार्मूला सॉल्व करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। इसी तरह पेपर बी का पहला एमसीक्यू देखिएगा। फर्स्ट एमसीक्यू में साइन 2 थीटा = 1, तो आप 2 थीटा, साइन उधर जाके इनवर्स बना, साइन इनवर्स ऑफ 1, ये होता है 90 डिग्री, और 90 को अब आपने 2 पे डिवाइड करना है तो 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। साइन -300 इसका मतलब आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इसको लिखेंगे -sin 360 - 60। तो साइन 60 की वैल्यू देनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉट पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है जी, क्वाड्रेंट नंबर 3। इसी तरह 2 sin 45 डिग्री 1/2 वैल्यूज पुट करनी है, sin 45 की वैल्यू 1/√2, ये बनेगा 2/√2 प्लस √2/2। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3/√2 इसका आंसर आ जाएगा। 60th पार्ट ऑफ आ डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री का 60th पार्ट होगा जी मिनट। इसी तरह एरिया ए ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल रीजन ऑफ रेडियस r, सेंट्रल एंगल थीटा आपने पढ़ा हुआ है, एरिया होता है 1/2r² थीटा। पार्ट बी इज करेक्ट ऑप्शन, 1/2r² थीटा। नेक्स्ट जी, शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट आइडेंटिटी सिंपल, आपने लेफ्ट हैंड साइड की 1 - sin थीटा ओवर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह कन्वर्ट 18 डिग्री 6 मिनट 12 सेकेंड, तो आपने क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 18 जो डिग्री है वो तो ऐसे ही रहेगी, प्लस आपके पास है जी 6 मिनट 6/60 आ जाएगा, प्लस 12 सेकेंड 12/3600 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट, साइन स्केयर पाई/6, साइन स्केयर पाई/4, साइन स्केयर पाई/3, साइन स्केयर पाई/2। आपके पास पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, 30 डिग्री, और पाई/2 का मतलब 90 डिग्री, यानी पहला 30, दूसरा 45, तीसरा 60 और फिर 90। अब वैल्यूज साइन के टेबल से देंगे तो आपके पास आंसर 1:2:3:4 आएगा। वेरीफाई द फॉलोइंग, थीटा इज इक्वल टू 45, आपने थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है 45, तो साइन 2 × 45 लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा 90, और 2 sin 45 cos 45। और अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इसी तरह फाइंड एल व्हेन थीटा
सबसे पहले तो थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका होगा जी 65 डिग्री पहले से है, प्लस 20/60, ये पूरे का पूरा फॉर्म डिग्री में हो गया, और इंटू पाई/180। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी फिफ्थ पार्ट में। और आर की वैल्यू 18 मिलीमीटर है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इस तरह प्रूव द आइडेंटिटी साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। फिर वही वाला फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। फार्मूला होगा जी ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आ जाएगी। इसी तरह प्रूव दैट आइडेंटिटी साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कन्वर्ट करेंगे, यानी कॉस ओवर साइन आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। इसी तरह एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला है, 45 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो ये पाई/4 आएगा। एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसी तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा की वैल्यू है 12/13। इसका मतलब परपेंडिकुलर आपके पास 12 है, हाइपोटेनियस आपके पास 13 है। आप बेस की वैल्यू पैथागोरस थ्योरम निकाल लगा के चेक करेंगे तो वो 5 आ जाएगी। अब रिमेनिंग कॉज रह गया, सीकेंड रह गया, टेन रह गया, कॉट रह गया, और साइन की वैल्यू आपको कोसिकेंड की वैल्यू तो यहीं से मिल जाएगी। तो कॉज बेस ओवर, आपको पता है रेशियोज बेस ओवर हाइपोटेनियस, सीकेंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, टेन परपेंडिकुलर बेस, और कॉट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। लॉन्ग क्वेश्चन में ए पार्ट जो है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट आएगा 1/cot थीटा। इसी तरह राइट हैंड साइड को भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्टेंट दोनों का सेम होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू गिवन है आपके पास 1/√7, और थर्ड में इसका एंगल जो है थर्ड में लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब टेन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो या थर्ड में होगा या फर्स्ट में। तो इसका मतलब फर्स्ट में एंगल जो थीटा है वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जस्ट आपको वैल्यूज चाहिए कोसिकेंड की और सीकेंड की। तो आप जस्ट साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे उसी तरह सेम जैसे पहले हुआ है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू इसमें √7 है क्योंकि टेन की रेशियो परपेंडिकुलर और बेस होती है, और हाइपोटेनियस आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, वो √8 आएगा। तो सीकेंड की वैल्यू कॉज का रेसिप्रोकल होगी, और कोसीकेंड की वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल होगी। अब कॉज का रेसिप्रोकल, कॉज वैसे बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो ये हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा, यानी 8/7। इसी तरह कोसीकेंड जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, तो ये हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर यानी √8 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी आप वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।